साइकोपैथ एक ऐसा ट्रेट जिसे रिसर्चर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर इसका किताबी डेफिनेशन निकाला जाए तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो इंसान को बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव, अनइमोशनल और मॉरली डिप्राइव्ड बना देता है। एक साइकोपैथ को किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, इंसानों से भी नहीं, और इस वजह से वो कोई भी चीज़ करने से पहले या फिर कोई एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर चाहे वो मर्डर जैसा सीरियस काम क्यों ना हो। एक साइकोपैथ अपने रियलिटी से इतना आउट ऑफ टच हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है, इट्स एन ऑफेंस, वो किसी को दर्द पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को एक डरे हुए इंसान की तस्वीर दिखाई, जस्ट टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मुझे इस इमोशन के बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं लोगों को मारता हूँ, उन्हें स्टैप करता हूँ ना, तो मरने से पहले वो ऐसे दिखता है। और ऐसी ये क्रेजी कहानी है अमरजीत सदा की। लेकिन इस कहानी का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि इस कहानी में मर्डरर महज 8 साल का बच्चा है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर किए हैं, और सारे विक्टिम्स की एज 6 साल से कम। बिहार के बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इस गांव की एक खासियत है कि इस गांव में काफी बच्चे हैं जो एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। इस गांव के लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, काम खत्म करके शाम को लेने जाते हैं। और ऐसे ही कुछ होता है चुनचुन देवी उसकी 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ। चुनचुन देवी हर सुबह खुशबू को स्कूल छोड़ आती और शाम को लेने जाती। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को लेने गई तो वहाँ खुशबू नजर नहीं आ रही थी। अब माँ है, परेशान होगी, राइट। अब इतनी छोटी बच्ची जब गुम हो जाती है तो एक माँ पे क्या गुजरेगी आप समझ सकते हो। वो परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है, हर किसी से पूछती है क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या आपने खुशबू को देखा है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं होता। और फिर थोड़ी देर बाद सदा परिवार का एक मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि शायद उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। और वो दोनों मिलके भगवान नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस डिसअपीयरेंस को रिपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि ये छोटे बच्ची का केस है, पुलिस बहुत जल्द एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये रियलाइज होता है कि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार, यानी 2 लड़कियां गांव से ऑलरेडी गायब है। जब और पूछताछ होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां सदा परिवार की मेंबर हैं। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चल जाती है कि गांव से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां गायब हैं और पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब सदा परिवार का वो मेंबर जो पुलिस की मदद कर रहा है वो उन्हें प्लेग्राउंड ले जाता है, जहाँ पे पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है, लेकिन बच्चा कुछ कहता नहीं, बस स्माइल करता है। अब किसी वजह से पुलिस को लगता है कि इस बच्चे को कुछ पता है, शायद इसने किसी को देखा जो खुशबू को उठा ले गया हो। इस वजह से इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में अमरजीत का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन में डरेगा, राइट, लेकिन अमरजीत नहीं डरता। इनफैक्ट वो स्माइल करता है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है तो वो कहता है कि आप पहले मुझे बिस्किट दिलाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। फाइनली एक पुलिस ऑफिसर उसे एक बिस्किट का पैकेट थमाता है। अमरजीत खुश होकर कहता है कि हाँ, उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। वो कहता है कि खुशबू अब मर चुकी है और वो उसे इसलिए पता है क्योंकि उसी ने खुशबू को मारा है। अब ये सब देख के पुलिस के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमरजीत ने ये किया कैसे। इस पर अमरजीत कहता है कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू को देखा, वो अकेली थी तो अमरजीत उसे वहाँ से उठा लाया, इन झाड़ियों के बीच ला के उसने उसका गला घोटने की कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि जब वो उसका गला घोट रहा था उसे मज़ा नहीं आ रहा था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उसे खुशबू की आंखों में वो दर्द, वो फियर, वो मजबूरी देखनी थी, लेकिन वो उसे दिख नहीं रही थी। इसीलिए वो उसे छोड़ता है, एक ईंट उठाता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये सुन के पुलिस शॉक में आ जाती है। अमरजीत सिंह का केस बहुत ही पेचीदा था। उसका जन्म 1998 में हुआ था। उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। उसके डैड एक मजदूर, मॉम एक हाउसवाइफ थी। पैसे नहीं होने की वजह से इस परिवार ने सोचा कि ये मुसहरी गांव में शिफ्ट होंगे। उस वक्त अमरजीत 6 साल का था। लेकिन गरीब होने की वजह से अमरजीत बचपन से ही अपने आप को, अपने फैमिली को अब्यूज होते देख रहा था और ये उसके दिमाग में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। अमरजीत एक डिस्टर्ब चाइल्ड था। उसके अंदर हमेशा से एक वायलेंट स्ट्रीक, एक मर्डर वाली स्ट्रीक थी। वो लोगों से झगड़ता, उनसे बदतमीजी करता, उनके साथ हाथापाई करता, और इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। अमरजीत के इस बिहेवियर के बारे में गांव वाले ही नहीं, उसके परिवार वाले भी जानते थे। इनफैक्ट उसके परिवार वालों ने उसकी वायलेंट स्ट्रीक को एक्सपीरियंस भी किया था। जो 2 लड़कियां इस फैमिली से गायब हुई थी, उन दोनों का मर्डर अमरजीत ने किया था। उनमें से एक अमरजीत की चचेरी बहन जो 6 साल की थी और दूसरी अमरजीत की सगी बहन जो 6 महीने की थी।
लेकिन सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि अमरजीत ने इन दोनों बच्चियों को उसी बेरहमी से मारा जिस तरीके से उसने खुशबू का कत्ल किया। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग वॉज, अमरजीत के परिवार वाले ये जानते थे। यस, उन्हें पता था कि इन सब के पीछे अमरजीत का हाथ है, लेकिन किसी वजह से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इस बात को, इस राज को सबसे छुपा के रखेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज 2008 में खुशबू को मारकर अमरजीत इंडिया के इतिहास का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अमरजीत एक क्रिमिनल नहीं था, राइट। इसके घर में ना तो टीवी था, ना रेडियो था जिससे कि ये क्राइम के बारे में जान सके, और ना ही इसके घर में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से था। तो फिर अमरजीत ने ऐसे कैसे किया? क्या उसके अंदर ये वायलेंस स्ट्रीक हमेशा से थी? एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सेडिस्ट कहा, जिसे लोगों को मार के प्लेजर मिलता है, और ये हैबिट इसके ब्रेन में ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। किसी को भी मारने से पहले इसे किसी इन्फ्लुएंस की या ट्रिगर की जरूरत नहीं होती। एक और साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, जिसमें किसी भी इंसान को कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं होता। मतलब आप एक नॉर्मल बिहेवियर छोड़ के एक परसिस्टेंट रेपिटेटिव एग्रेसिवनेस दिखाते हो। ये डिसऑर्डर कई सारे टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, लेकिन इस बार एक 8 साल के बच्चे में इस डिसऑर्डर को देखना बहुत डिस्टर्बिंग था। अब क्योंकि अमरजीत एक 8 साल का बच्चा है, एज पर द इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से नीचे है तो उसे जेल नहीं हो सकती। जब तक कि वो 18 साल का हुआ तब तक वो एक चाइल्ड केयर होम में था, और जैसे ही वो 18 साल का होता है उसे रिहा कर दिया जाता है। आज अमरजीत कुछ 24 साल का होगा, और 2015 में ये सुनने में आया है कि अमरजीत एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये जानना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस केस से कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकलती है। वैसे इन पे बिलीव करना तो गलत होगा, क्योंकि अमरजीत ने खुद कन्फेस किया है कि ही इज अ मर्डरर। लेकिन एक थियरी ये कहती है कि पहले के जो 2 मर्डर है वो अमरजीत ने नहीं, उसके परिवार के किसी एल्डर सदस्य ने किए हैं। इससे मैं अमरजीत पे लगाए हुए इल्जामों को बेदखल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी को स्टेट कर रहा हूँ। और सर आप भी सोचिए, एक बच्चा जिसे ना तो क्राइम के बारे में पता, ना तो कानून के बारे में, ना सजा, ना पुलिस, वो बच्चा मर्डर करके लाश को क्यों छुपाएगा? और अमरजीत के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, तो उसने लाश को, बॉडी को क्यों छुपाई? और अगर बॉडी छुपानी ही थी तो उसने कन्फेस क्यों किया? ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है। एक और थियरी है जिसमें यह कहा जाता है कि अमरजीत इस मर्डर में किसी का पार्टनर था और वो इंसान बच के निकल गया। वेल, ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, इसे आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है। आज की डेट में अमरजीत एक सीरियल किलर है जिसने 3 छोटे छोटे बच्चों का मर्डर किया है। बच्चों को हमेशा से इनोसेंट और प्योर माना जाता है, एंड इसमें कोई शक नहीं है कि किड्स आर द प्योरेस्ट सोल्स ऑन अर्थ। लेकिन कई बार बच्चे बच्चे नहीं रहते, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल रीजंस हो, ट्रॉमा हो, या फिर फॉर नो रीज़न एट ऑल वो ऐसे पाथ पे चले जाते हैं जहाँ से उन्हें वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी अवेयर रहें, बिकॉज वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ आवर लाइफ, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे।